Welcome to Nature Classes. दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल का क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पेडागोजी सेक्शन के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 20 प्रश्न हैं जिनमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा और लगभग इनमें से प्रीवियस ईयर में 2 प्रश्न आए भी हैं। ठीक है, तो गणित की भाषा के बारे में बात करूंगा डिटेल में। जो सीटेट और किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं साथ में लेकर चलने वाला हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं एक छोटी सी बात आपको कि आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूं वहां पर मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ आप किसी भी टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। लाइव सेशन चल चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स सब देते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये वाला कोड जो लिखा है नित्या क्लासेस 5170, इसको यूज कर सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती है सब स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और साथ में आप फ्री कंटेंट मिलेगा, आपको PDF मिलेगी लेसन के बाद, डायरेक्ट लर्नर से आपकी सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। साथ में आपको एड फ्री कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन सीरीज, बुक्स, PDF में नोट्स, ये सब आपको लगातार दोस्तों मिलते रहेंगे यहाँ पर। और टॉप एजुकेटर्स हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर कोर्स है, तो किसी के साथ भी जुड़कर अनलिमिटेड स्टडी कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं फी भी बहुत नॉमिनल है इनकी। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 1000 रुपये में, और 6 महीने का 4500 में, और 12 महीने का 6000 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति ब्लैंक आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? 1 गणित में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, या हल को याद रखने की। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि सीटेट में जितने भी पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको लगते हैं कि सभी ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक होता है। तो राइट ऑप्शन देखिए, प्रवीणता तो होनी चाहिए गणित में अगर बेहतर होना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है अमूर्त चिंतन, तर्क संगत विवेचन। यानी आपको पता होनी चाहिए कि मूर्त और अमूर्त अवस्था क्या है, उनका तर्क आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आप समस्याओं को बनाए उन्हें सूत्रबद्ध करें। यानी आपको ये लॉजिक होना चाहिए कि कौन सा सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका लगा लीजिएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 होगा। याद करने पर बल नहीं देता एनसीएफ, और हल को याद करने पर बिल्कुल बल नहीं देता है, करके सीखने पर एनसीएफ बल देता है। तो प्रश्न 1 समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दे सकते हैं साथ साथ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? 1 गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता की, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुचित सिद्धांत भाषा है, गणित की भाषा सांकेतिक है, या गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये तर्क संगत होते हैं। गणित की भाषा सांकेतिक भी होती है, और गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन है, तो ये भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है कि गणित की सभी शाखाओं का एक का है मूल आधार समुचित सिद्धांत भाषा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी चीज समुचित सिद्धांत पर आधारित नहीं होती। तो राइट ऑप्शन है इस प्रश्न नंबर 2 का 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है? 1 मानसिक प्रक्रिया, 2 मौखिक प्रक्रिया, गणित पदों को की प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं जो होती हैं, कैलकुलेशंस, गणनाएं और सिद्धांत का अध्ययन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक है, मौखिक है, गणित पदों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो जो गणित का होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? मानसिक प्रक्रिया। हम एलिमेंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर 1 के लिए गणित है, तो यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया होती है जितनी भी गणित की होती है। ठीक है, जूनियर में होता तो हम बात करते गणित पदों के बारे में। इसी में यही अंतर होता है जूनियर और प्राइमरी में। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य है 1 गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय विवेचना बनाना, या कोई भी नहीं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य, देखिए आपको लग रहा होगा कौशलात्मक गणित गणना करने से आ जाएगा, निष्कर्ष निकालेंगे तो भी कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, या आकृतियां बनाने से होगी। देखिए दोस्तों, कौशल का मतलब होता है जब गणित का प्रयोग करके आप किसी भी चीज को, नई आकृति को बनाएं या कुछ नई चीज सीखें। गणित में तो सीखना ही होता है, गणना करना और निष्कर्ष निकालना। लेकिन अगर आप गणित को समझाएं ऐसे कि ये 1/2 आप ऐसे कर देते हैं, ये गोला है, इसका 1/2 हिस्सा होगी, नहीं, आप जब आकृतियां बनाना सीख लेंगे तो आपका कौशलात्मक उद्देश्य जो है वो विशिष्टीकरण उसका हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 गणितीय आकृतियां बनाना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग कौन सा है? एक, सूत्र, सबको पता है गणित की भाषा का अंग होता है सूत्र, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है। सूत्र है इसका आधार। संकेत भी होते हैं क्योंकि प्लस माइनस गुणा भाग ये सब क्या है? ये संकेत हैं, ये भी होते हैं। जब दो चीज आपको मिल गई तो ये तो अपने आप से ऑब्वियस सी बात होगा। तो संख्या और संख्यांक चर, चर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिख दिया ax², तो यहां पर x क्या है? चर और अचर, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 4 सभी गणित भाषा के अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों आपका। गणितीय भाषा का स्वरूप कौन सा है? एक, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये तो बहुत आसान सा है कि गणित भाषा का स्वरूप तीन होता है, जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है और ये सभी भाग करना, यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन इज 4। ये तो बहुत सिंपल सा था, समझाने की कोई ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक क्या है? एक, गणित की क्रियाओं को सामान्य रूप से समझना। दो, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। तीन, प्रत्ययों को संकेतों के रूप में या प्रकट करने को समझना। यह सभी देखिए, अगर गणितीय भाषा संबंधी समझ की बात करें तो आपको क्रियाओं को सामान्य रूप से समझना भी होगा। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, यानी कोई सी भी कंडीशन हो आपको वो समस्या समझ में आनी चाहिए, और प्रत्ययों और संकेतों में प्रकट करना भी आपको आना चाहिए, यानी तीनों चीज आनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण कौन सा है? एक, शुद्धता। दो, यथार्थता। तीन, सक्षमता। या चार, ये सभी। तो देखिए, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण तीनों है। शुद्धता भी होनी चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए, सक्षमता भी होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे तब थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ये किसका है? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, परिभाषा पूछी जाती है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, रोजर बेकन ने या आर्यभट्ट ने? तो ये सबको पता है, ये है रोजर बेकन का स्टेटमेंट कि गणित विज्ञान का कभी कहीं प्रमुख द्वार बोल देता है, कहीं मुख्य द्वार बोल देता है, प्रवेश द्वार एक ही बात है। तो ये सब क्या है? उसकी एक कुंजी है। तो ये रोजर बेकन का स्टेटमेंट था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 रोजर बेकन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बच्चों में गणित की भाषा, ये गणित है, गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? एक, गणित या उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान उसे होना चाहिए, या सभी। देखिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए? उसे गणित की जो टूल है, मैथमेटिक्स टूल, उनको यूज करना आना चाहिए, सही बात है। गणित पढ़ाते कैसे, कक्षा में बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, गणित संभालते समय उनका संचालन कैसे करते हैं, ये भी सही बात है। और उसे सारी शिक्षण विधियां, चाहे वो आगमन हो, निगमन हो, चाहे वो संश्लेषण हो, विश्लेषण हो, प्रयोगात्मक हो, ह्यूरिस्टिक हो, कोई सी भी विधि हो जो गणित शिक्षण से रिलेटेड है, वो उसको पता होना चाहिए शिक्षक को। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ये तीनों। तो राइट ऑप्शन इज 4, ये तीनों के तीन गुण होने चाहिए शिक्षक के अंदर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? कमजोर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रथम क्लास से गणित को रखा गया है उसकी प्रकृति के कारण। लचीली भी बहुत कम है, मैथमेटिक्स में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, तो अधिक सुदृढ़ है। तो गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ मानी गई है। तो राइट ऑप्शन इज 3, ये तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणित की भाषा का महत्व है, क्या महत्व है? एक, शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण के कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में। अब आपको लगेगा हो सकता है तीनों ऑप्शन सही हो, इनमें से कोई हो, लेकिन याद रखिएगा, संप्रेषण को बोलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कम्युनिकेशन गणित का में कम्युनिकेशन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन का विकास नहीं होता, विकास कम्युनिकेशन का किसी भाषा से होता है। तो गणित विषय जो है वो शारीरिक कौशल में, आप कहेंगे शारीरिक कौशल में कैसे होता है उसका योगदान? क्यों? गणित के अंदर बहुत सारे खेल विधि से हम गणित को पढ़ाते हैं, और जब उसका मानसिक विकास होता है तो बच्चे का शारीरिक विकास भी स्वाभाविक है। और तर्कात्मक तो होता ही है। तो राइट ऑप्शन 1 और 3 दोनों। तो राइट ऑप्शन इज 4, फर्स्ट और थर्ड दोनों इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक, गणितीय सिद्धांतों को। दो, गणितीय संकेतों को। तीन, गणितीय पदों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा? सिद्धांत तो होंगे, गणित सिद्धांत पर कार्य करता है। संकेत भी यूज होंगे। पद का मतलब होता है जैसे आप लिखते हैं ना कि 2x पद में क्या जोड़ा जाए कि वो 3x हो जाए, तो ये पद है ना दोनों, तो पदों का भी प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन 13 का फोर्थ। अगला प्रश्न, मैं साथ साथ में एक्सप्रेशन इसलिए दे रहा हूं आपको कि प्रश्न सबको आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वो प्रश्न इस तरह से आने चाहिए कि जो गलत है वो भी आपको पता होना चाहिए क्यों गलत है। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? राम और सीता जा रहे हैं, श्याम दिल्ली जा रहा है, इसका तो आपको पता होगा। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो मापन आ गया ना, तो मापन क्या हो गया? मेजरमेंट आ गया, दूरी आ गई, तो क्या हो गया? यहां गणित की भाषा की झलक आ गई। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड, कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। किसी भी तरीके से हल को लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं लिख सकते। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में ये हो सकता है सही आंसर। ज्ञात तरीके से, जो आपको तरीका ज्ञात है उससे लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, या कोई नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा आधिपत्य प्रश्न पर बनेगा वो है कि जिस प्रश्न को हर एक अलग विधि से किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे विशेष विधि से ही करेंगे, जिस विधि से वो हो सकता है, और उसको चरणों में आप अंकित करेंगे। तो राइट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में किया जाता है, लिखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों लेता हूं आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को, ये सीटेट में आए प्रश्न है, अब भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? कोई विद्यार्थी है, वो गिलास में भरे हुए पानी को कहता है कि गिलास का आयतन है, तो उसको क्या है? देखिए पहली बात, आयतन की अवधारणा, तो ये तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि गिलास का आयतन है, पानी जो है गिलास का आयतन, इसको पता है कि आयतन क्या है, तो उसको अवधारणा तो पता है। आयतन की माप, उसे ये भी पता है कि गिलास के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो आयतन है, ये भी नहीं हो सकता। आयतन का सूत्र भी पता होगा, जब उसने निकाला होगा कि इसका आयतन है। तो आयतन की इकाई, यानी इकाई जो है, उसे यूनिट नहीं पता कि आयतन की यूनिट कौन सी है, किस तरह से आयतन को यहां पर वो कैलकुलेट करे, तो ये उसे उस यूनिट का नहीं पता। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ये रहा, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किस समस्या को किस क्रम में लगाया जाए? एक, देखिए जब भी गणित की भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो समझ लीजिएगा, गणित की भाषा होती है जो हम डेली में भाषा यूज करते हैं, नहीं सामान्य बोलचाल की भाषा ही गणित की भाषा होती, नहीं रोजमर्रा की भाषा ही गणित की भाषा। तो शुरू कहां से होगा? रोजमर्रा की भाषा से। तो राइट ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं? एक तो रोजमर्रा की भाषा यहां पर है, एक यहां पर, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। पहले इसको देखते हैं, रोजमर्रा की भाषा के बाद है गणितीयकरण की स्थिति। देखिए गणितीयकरण की स्थिति की जो भाषा आती है दोस्तों, वो जब आप समस्या को समाधान करने का तरीका सीखते हैं उसके बाद गणितीयकरण आता है, यानी प्रत्येक प्रश्न को किस विधि से तरीके से सॉल्व किया जाए, ये गणितीयकरण होता है। तो यानी समस्या वाला जो है ये पहले आना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ये रहा रोजमर्रा की भाषा, हाँ बिल्कुल सही मिल गया आपको। देखिए गणितीय समस्या समाधान की भाषा बिल्कुल करेक्ट है, गणितीय स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, तो राइट ऑप्शन थर्ड होगा। समझ में आ गया होगा? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपके सामने, ये रहा, जल्दी होगी समय में, और आपको प्रश्न जल्दी से आने चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्न जल्दी से कर लेंगे तो कम समय में आपको ज्यादा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा, गणित के प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन ये क्या कहलाता है, कि किसकी ओर संकेत करता है? एक, सामान्य प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक समान प्रकरण से सारी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, ये तो गलत हो गया। समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति तो यहां पर आते नहीं है। अगर आप प्राइमरी लेवल के गणित पढ़ रहे हैं वाला लेवल पेपर 1 के लिए है ना ये, तो ये ज्यामिति समस्याओं का समाधान करने की योग्यता इसमें नहीं आएगी। एक से अधिक उपगमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता सही हो सकता है। परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। लचीलापन नहीं है दोस्तों इसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई?
फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ, आपको एक समस्या उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, एक ही तरह की समस्या है। तो लचीलेपन का मतलब क्या होता है, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कुछ अलग हो, तो यानी एक से ज्यादा चीजों को आप यूज कर पाए। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक से अधिक उपगमों का प्रयोग करते हुए आपने एक समस्या को कई उपगमों से सॉल्व किया और उसे खास समस्या, जो प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता जो होती है वह गणित में लचीलेपन की ओर संकेत करती है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न लेता हूं आपके सामने दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इसमें से कौन सी है जो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं माना जाता। एक, पंक्तिबद्धता, बिल्कुल होता है, क्रम से लगाना। गणना होता है, अंक सखाना ये भी होता है। संरक्षण यानी सेव करना ये नहीं होता। कौन संख्या की समझ के लिए संरक्षण करने का कोई भी ऐसा नहीं बनता। तो राइट ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि नहीं यहां पर लिखा हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने दिया कि एक टोकरी में 5 सेब और उनमें से 7 सेब और डाल दिए। पहले से 5 सेब थे, टोकरी है ये वाली, इसके अंदर सपोज ये 5 सेब पड़े थे, उसने कहा इसमें 7 सेब और डाल दिए। अब टोटल सेब हो गए कितने, सपोज 12। यानी इसका मतलब क्या, इस प्रकार शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में किस मॉडल श्रेणी पर संबंधित है। संवर्धन पर, पृथक्करण पर, योग की पुनरावृत्ति पर या समुच्चयन पर। पहले समझते समुच्चयन क्या होता है। यानी कोई चीज पहले से कहीं रखी हुई है, उसमें और चीज मिला दे तो समुच्चय सिद्धांत काम करता है। तो राइट ऑप्शन तो होगा समुच्चय सिद्धांत। ये क्यों नहीं होंगे योग की पुनरावृत्ति। योग की पुनरावृत्ति का मतलब क्या, 5 + 5 = 10। यानी आपने 5 से 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, तो पुनरावृत्ति योग की हो जाएगी। पृथक्करण का मतलब अलग करना और संवर्धन का मतलब सुरक्षित करना। तो ये विधि जो है समुच्चयन पर आधारित होती है। राइट ऑप्शन इज समुच्चयन। तो राइट ऑप्शन समझ में आ गया होगा समुच्चयन आपको, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न 21, गणित संचरण उल्लेख करता है किसका। एक, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल का, या गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता का। बोलने की क्षमता से मतलब नहीं होता गणित का, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल का ये हो सकता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ये हो सकता है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपैक्ट किसका है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। यानी उन विचार जो गणित आपने पढ़ा है उन विचारों को क्या करना है, आपके अंदर होने चाहिए, वो इकट्ठे होने चाहिए, जिससे कि आप बाकी आने वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो ये दोस्तों 21 वो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गणित की भाषा यूनिट नंबर 3 के लिए। तो होप सो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इनको, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा, और मिलूंगा आपसे नए लेसन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।